तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो जियान होता है उसकी जो बॉडी होती है वो गर्म होने लगती है। जो देखकर वेंगी जो होती है वो जियान से पूछती है कि मिस्टर जियान क्या हो गया, पानी का टेम्परेचर क्या ज़्यादा है जो कि आपकी बॉडी गर्म हो रही है। और वेंग्यू की इस बात को सुनकर जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि मेरे दिमाग के अंदर इस तरह के उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं। और जियान के इतना सोचते के साथ ही जो वैंग यू होती है वो जियान से बोलती है कि मिस्टर जियान, आज रात हमारे होटल के अंदर एक काफ़ी बड़ा इवेंट जो है वो होने वाला है, जिसके अंदर की सभी सुपर वीआईपी आएंगे। तो क्या आप भी वहाँ पर चलना चाहोगे? जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो वैंग यू से पूछता है कि क्यों, क्या हुआ, क्या कोई स्पेशल बात है जो कि तुम इस प्रकार का इवेंट रख रही हो? जो सुनते के साथ ही वेंगी जो होती है वो जियान को बताती है कि ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर जो हमारे होटल के अंदर प्लेटिनम गेस्ट होते हैं वो ज़्यादातर अपनी ज्वेलरी जो है वो ऑक्शन के अंदर रखवाते हैं। जो सुनकर जियान उससे पूछता है कि ठीक है, मुझे ये बताओ कि क्या वहाँ पर जाने के लिए किसी प्रकार के ड्रेस कोड की ज़रूरत होगी? जो सुनकर वेंगी जो होती है वो जियान को बताती है कि नहीं, ये बस एक कैजुअल ऑक्शन जो है वो होने वाला है, तो इसीलिए उसके अंदर जाने के लिए आपको किसी भी प्रकार के ड्रेस कोड की ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर जियान भी ओके बोल देता है। और अब इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो वैंग यू होती है वो जियान को लेकर उस जगह पर आ चुकी होती है, जहाँ पर कि वो एक बंदे को बताती है कि इनका नाम मिस्टर जियान है, जो कि हमारे जो विला टाइटन कार्ड है उसके गेस्ट है। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो भी जियान का स्वागत करते हुए बोलता है कि मिस्टर जियान, प्लीज़ आप मेरे साथ में अंदर चलिए। जो सुनकर जो जियान होता है वो भी जाने लगता है। तभी वैंग यू जो होती है वो मुस्कुराते हुए जियान से बोलती है कि मिस्टर जियान, अच्छे से इंजॉय कीजिएगा। जो सुनकर अब जो जियान होता है वो भी अंदर जाने लगता है, जहाँ पर कि ऑक्शन की आवाज़ें जो होती है वो आने लगती है, जहाँ पर कि 5 मिलियन 10 मिलियन की बैटें लग रही होती है, जिसे देखकर जियान अपने मन में सोचता है कि क्या ऑक्शन शुरू भी हो गया। आवाज़ को सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ऑक्शन काफ़ी अच्छा चल रहा हो। और जियान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि ऑक्शन का अगला आइटम जो होता है वो आ जाता है, और जो ऑक्शन का होस्ट होता है वो चिल्लाते हुए बताता है कि अगला ऑक्शन का जो आइटम होने वाला है वो रिचर्ड मिल RM056 वॉच होने वाली है। और इस वॉच को प्रोवाइड कराने वाले हमारे टॉप वॉच कलेक्टर मिस्टर एन है। और इससे अलग मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये वॉच जो है वो एक ग्लोबल लिमिटेड एडिशन है, जिसके कि केवल अभी तक 10 पीस ही जो है वो बनाए गए हैं, इसीलिए इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस होने वाला है वो 15 मिलियन होने वाला है। और अगर आप बैट को आगे बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए कम से कम आपको 5 लाख युआन की बैट जो है वो लगाना होगा। जो सुनते के साथ ही जियान काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये वॉच जो है वो केवल 15 मिलियन में मिल रही है, अगले केवल 5 सालों में इस वॉच की वैल्यू जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि सेकेंडरी मार्केट के भी अंदर भी ये 25 मिलियन से ज़्यादा की मिलेगी। इसीलिए मैं इतना अच्छा जो कलेक्शन है उसे अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता हूँ, मुझे इस वॉच को प्राप्त करना ही होगा। और अब इतना सोचते के साथ ही जो जियान होता है वो 15.5 मिलियन की जो बैट है वो लगा देता है। जो देखते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी अपनी जो 16 मिलियन की बैट होता है वो लगा देता है, और इसी तरह से हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में बैट चलने लगती है, जहाँ पर कि जो जियान होता है वो 18 मिलियन की बैट लगा देता है। जिसे देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं, हैरान होते हुए बोलते हैं कि आखिर ये है कौन, ये तो बहुत ही एग्रेसिव होकर बैट लगा रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये जो ऑक्शन का होस्ट होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, क्योंकि कोई भी अब बैट को आगे नहीं बढ़ा रहा तो इसीलिए जो ये वॉच है ये 18 मिलियन में सोल्ड की जाती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान के पास में 2 लड़के जो होते हैं वो आ जाते हैं, जहाँ पर कि पहला लड़का जो होता है वो बोलता है कि चलो मैं खुद का इंट्रोडक्शन देता हूँ, मेरा नाम जो है वो वैंग जैंग है। तभी दूसरा लड़का भी बोलता है कि मेरा नाम जो है वो किन फैन है। जो सुनकर जियान जो होता है वो भी उन्हें अपने नाम को बता देता है। तभी हमें उन दोनों स्टूडेंटों के बारे में बताया जाता है कि जो वैंग जैंग है वो शंघाई का सेकंड जनरेशन का रिच पर्सन है, और जो किन फैन होता है वो भी शंघाई के सेकंड जनरेशन का टॉप रिच पर्सन होता है। और अब उन दोनों को देखने के बाद में जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो शंघाई के वन ऑफ द सबसे अमीर इष्ट बच्चों में से एक है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो किन फैन होता है वो जियान से बोलता है कि यहाँ पर जो 8 नंबर से बैट लगा रहा था वो मेरे लिए ही बैट लगा रहा था, लेकिन फिर जियान को देखकर ऐसा लगता है कि वे इस वॉच को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। क्या आप भी यहाँ पर जो लग्जरियस वॉच है उसे रखना पसंद करते हो? जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो उससे बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे अपने पास में यहाँ पर महंगी वॉच रखना पसंद है। सच बताऊँ तो मैंने आज से पहले कभी भी इसे बाय नहीं किया था, ये मेरा पहली बार है जब मैंने अपने लिए वॉच बाय की है।
जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो हंसने लगता है, रास्ते पे बोलता है कि क्या बात है, तुमने तो अपने लिए पहले ही जो वॉच है वो 18 मिलियन की खरीदी है। सच में यकीन नहीं होता कि मैं तुम्हारे जैसी पर्सन को नहीं जानता हूँ, तुम मुझे देखने में अनफेमिलियर लग रहे हो। जो सुनकर जो जियान होता है वो उसे बोलता है कि इसका कारण यही है कि मैं शंघाई के अंदर कल ही आया हूँ। असल में मैं यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है उसे अटेंड करने का प्लान बना रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही जो किन फैन होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अगर तुम यूनिवर्सिटी जा रहे हो तो इसका मतलब कि तुम अभी 18 साल के होगे। सच में 18 साल का होने के बाद भी तुम इतने ज़्यादा बैडस हो। जब मैं 18 साल का था तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इस तरह की चीज़ें कर पाऊँ। और इतना बोलकर जो किन फैन होता है वो जियान के पास में आते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर जियान, सच में आप बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, तो आप जब भी फ्री होगे तो हम लोग जो है वो साथ में घूमने ज़रूर चलेंगे। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो भी उसे ओके बोल देता है। और अब इतना बोलते के साथ ही वे लोग भी वहाँ से चले जाते हैं और जो जियान होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि मुबारक को होस्ट का ब्रेक थ्रू हो चुका है, जिस कारण अब उन्हें पर सेकंड के 1 युआन जो है वो मिला करेगा। जो देखकर अब जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि लेवल अप करने के कारण मेरी मंथली इनकम जो है वो 2.59 मिलियन जो है वो हो चुकी है, जिसका मतलब कि सालाना इनकम जो है वो लगभग 30 मिलियन के करीब होगी। मैं जानता हूँ कि जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं वो इतने पैसे का कभी सपना भी जो है वो नहीं देख पाते हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हूँ और मेरा जो गोल है वो भी बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। किस्मत ने मुझे दोबारा यहाँ पर मौका दिया है तो इसीलिए मैं बिल्कुल भी इतने पर नहीं रुकूंगा। और अब इतना सोचकर जो जियान होता है वो वहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर जाता है तो अचानक से हैरान रह जाता है। हैरान होकर किसी को देखते हुए बोलता है कि यू जियाओ, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और अब जियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो यू जियाओ होती है वो भी वहाँ पर खड़ी होती है, जो कि देखने में भी काफ़ी ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही होती है। और जियान को देखने के बाद में वो बोलती है कि तुम तो वही रात वाले हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही ये जो जियान होता है वो भी यू जियाओ के पास में आ जाता है और यू जियाओ के पास में आते हुए बोलता है कि उस रात मुझे एक ब्यूटीफुल कंपेनियन ही नहीं मिली थी, बल्कि बदले में मुझे तो यहाँ पर पेड भी किया गया था। सच में वो रात तो बहुत ही ज़्यादा शानदार थी। जो सुनते के साथ ही यूजिया उसके पास में आते हुए उसे बोलती है कि तुम लिटिल रास्कल कहीं के, मुझे लगा था कि चूंकि तुम 18 साल के हो तो तुम कोई गरीब स्टूडेंट होगे, इसीलिए मैंने सोचा था कि वो पैसा तुम्हारे काम आएगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम तो असल में इतने अमीर निकलोगे। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो उससे बोलता है कि देखा जाए तो मैं तो बस एक स्टूडेंट ही हूँ, तो इसीलिए मुझे किसी ऐसी की ज़रूरत है जो कि मेरा ध्यान रख सके। और अब जो ऑक्शन है वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, लेकिन मैंने जो विला है वो पहले से ही बुक कर रखा है, तो कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो साथ में वहाँ पर चले। तो जो संता के साथ ही जो यू जियाओ होती है वो भी काफ़ी ख़तरनाक सा फेस बनाते हुए बोलती है कि बिल्कुल, वैसे भी मैंने काफ़ी ड्रिंक जो है वो कर ली है, तो इसीलिए मज़ा आएगा अगर तुम पिछले के मुकाबले थोड़ा और हार्ड वर्क करोगे तो। और यू जियाओ के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि यू जियाओ वहीं पर ही रुक जाओ, आखिर तुम ये क्या कर रही हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें उस बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये यू जियाओ का एक्स फियांसे है जिसका नाम कि जैंग यू है। और अब जैंग यू को वहाँ पर देखने के बाद में जो यू जियाओ होती है वो गुस्से में उसे बोलती है कि जैंग यू, मैं चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना करूँ लेकिन तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जो सुनकर जैंग ये जो होता है वो गुस्से में यू जियाओ से बोलता है कि यू जियाओ, मत भूलो कि हम लोगों की शादी जो है वो होने वाली है। जो सुनकर यू जियाओ भी चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि तुम्हारे अंदर क्या कोई शर्म भी बची है, मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ में वो चीज़ करने के बाद में तुम सोच रहे हो कि मैं तुमसे शादी करूँगी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या सच में जो तुम्हारा दिमाग है वो ख़राब हो चुका है, जो कि तुम इस प्रकार के बेफालतू के ख्याल अपने दिमाग के अंदर लेकर आ रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो जैंग यू होता है वो मुस्कुराते हुए यू जियाओ से बोलता है कि इंगेजमेंट पार्टी जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है और हम दोनों की ही जो फैमिली है वो इस चीज़ के लिए एग्री कर चुके हैं, तो इसीलिए अब अगर मैं फोर्सफुली तुम्हारे साथ में कुछ कर भी लेता हूँ तो उसके बाद भी तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगी। जो सुनते के साथ ही यू जियाओ जो होती है वो गुस्से में उसे बोलती है कि सच में तुम कितने ज़्यादा गंदे हो, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, बस तुम मुझे कवर की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो ताकि तुम मेरे रहते हुए यहाँ पर जाकर मर्दों और औरतों के साथ में इंजॉय कर सको। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान के पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि होस्ट के सामने इस टाइम पर दो सिचुएशन है। पहली चॉइस है कि अगर वो यहाँ पर जो ये मैटर है इसे ऐसे ही छोड़कर यहाँ से चला जाए तो उसे बदले में 220 युआन जो है वो मिलेंगे। और उसकी दूसरी चॉइस ये है कि उसे यहाँ पर जो जैंग यू है उसे 2 स्लैप लगाने होंगे। अगर वो ऐसा करता है तो उसके जितने भी फिजिकल एट्रीब्यूट है वो 3 गुना बढ़ जाएंगे और उसी के साथ में बैड लक कार्ड भी एक दिया जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि सिस्टम क्या, मैं तुम्हें कोई डरपोक लगता हूँ जो कि मैं ऐसे ही यहाँ से डर कर चला जाऊँगा, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो मुझे चीज़ें मिल रही है वो काफ़ी अच्छी है।
सिस्टम ने कहा कि मेरे 3 गुना तक सभी एट्रीब्यूट चाहे वो 3 गुना हो जाएगी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कौन कौन से एट्रीब्यूट चाहे वो 3 गुना होने वाले हैं। जो सुनकर सिस्टम जो होता है वो जियान को बताता है कि यहाँ पर तुम्हारी स्ट्रेंथ, स्पीड, कॉन्स्टिट्यूशन, आई साइट, हायरिंग, रिकवर एबिलिटी और रेजिस्टेंस डैमेज सभी की सभी फिजिकल एट्रीब्यूट चाहे वो बढ़ जाएंगे। जो सुनकर जियान जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि इसका मतलब तो अब यहाँ पर सोचने की ही ज़रूरत नहीं है। और इतना सोचते के साथ ही जो जियान होता है वो सीधे जाकर जो झांगियू होता है उसके गाल के ऊपर एक रैपट लगा देता है। जो देखकर जो यू जियाओ होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगती है। तभी जो जियान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई उसे धोखा देने के बाद भी उसे इस तरह से फोर्स करने की। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान होता है वो झांगियू के गाल के ऊपर एक और खिंचाकर रैपट जो होता है वो लगा देता है। जिसका अनुभव हम देखते हैं कि जो झांगियू होता है वो वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। और इस चीज़ को देखकर जो यू जियाओ होती है उसकी फेवरेबिलिटी 10 और बढ़कर टोटल 70 हो जाती है। और तभी जो झांगियू होता है वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि सिक्योरिटी सिक्योरिटी, आखिर तुम हो कहाँ पर, जल्दी से यहाँ पर आकर मेरी मदद करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सिक्योरिटी होते हैं वो भी उसके पास में आ जाते हैं। और उसके पास में आते हुए बोलते हैं कि सर ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, अभी भी ये मैटर जो है उसे पीसफुली निपटाया जा सकता है। जो सुनते के साथ ही जाएंगे जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम इस मैटर को निपटाने की बात कर रहे हो? क्या तुमने नहीं देखा कि उसने मुझे मारा था? जल्दी से पुलिस को कॉल करो ताकि वे इसे यहाँ पर आकर अरेस्ट कर सके। जो सुनकर हम देखते हैं कि उनमें से कोई भी सिक्योरिटी गार्ड जो होता है वो पुलिस को कॉल नहीं करता। जो देखकर जाएंगी जो होता है उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम सभी भी यहाँ पर बस मुझे बुली कर रहे हो, बस तुम लोग इंतज़ार करो, मैं खुद यहाँ पर पुलिस को कॉल करूँगा और तुम लोगों के बारे में भी रिपोर्ट करूँगा कि तुम लोग अपनी जॉब को अच्छे से नहीं कर रहे। तो इसीलिए अपनी जो जॉब है उसे गुड बाय बोलने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनते के साथ ही वो सिक्योरिटी गार्ड जो होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर आने वाला हर एक पर्सन जो है वो नोबल और बहुत ही ज़्यादा अमीर है, मैं यहाँ पर किसी को भी ऑफेंड नहीं कर सकता। और उस सिक्योरिटी गार्ड के इतना सोचते के साथ ही यूजियाओ जो होती है वो जियान के पास में आते हुए उसे बोलती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये पुलिस को कॉल करके यहाँ पर बुला भी लेता है तो मैं तुम्हारी तरफ से ही बयान दूंगी कि ये मुझे मेरा यहाँ पर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था और तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया। जो सुनकर जो जियान होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये इस तरह से मुझे यहाँ पर डिफेंड करेगी। जो सुनते के साथ ही जो झांगियू होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम भूल चुके हो कि ये होटल कितना ज़्यादा बड़ा है? यहाँ पर चारों तरफ कैमरा जो है वो लगे हुए हैं, तो इसीलिए मैं कैमरे से फुटेज निकालूंगा और जिसने भी मुझे बुली किया है मैं वो हर एक से बदला लूँगा। और उसके इतना बोलते ही पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और हमें पता चलता है कि एक बंदा जो होता है वो चाकू से अटैक करते हुए अंदर की तरफ आ रहा होता है। और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि जो मेरी बिच वाइफ है वो यहाँ पर किसी के साथ में एंजॉय कर रही है, लेकिन तुम लोग यहाँ पर मुझे अंदर जाने नहीं दे रहे हो। मैं भी देखता हूँ कि कौन मुझे रोकता है। और अब उस बंदे को इस तरह से अटैक करता हुआ देखकर सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ से भागने लगते हैं और वहाँ से भागते हुए चिल्लाते हुए बोलते हैं कि डैम इट, जल्दी से यहाँ से भागो, ये तो चाकू लेकर आ गया, लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो झांगियू के पास में आकर खड़ा हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरी यहाँ पर एक ही कंडीशन है कि जो मेरी बास्टर्ड वाइफ है और उसके साथ में जो बंदा है उसे यहाँ पर लेकर आओ, नहीं तो मैं सभी को जान से मार दूंगा। जो सुनकर झांगियू घबराते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे मत मारना। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियान होता है उसके पास में दोबारा से मिशन आ जाता है, जहाँ पर कि इस बार भी उसे 2 चॉइस दी जाती है, जिसमें से पहला मिशन होता है कि जो यू जियाओ है उसे लेकर यहाँ से निकल जाओ, बदले में तुम्हें 300 युवान कैश मिलेंगे। लेकिन अगर तुम ऑप्शन 2 को चूज़ करते हुए यहाँ पर क्राइम को रोकते हो तो रिवॉर्ड के तौर पर जो तुम्हारा अपेयरेंस है उसके अंदर 5 पॉइंट जो है वो प्लस किए जाएगी और उसी के साथ में तुम्हें एक ए ग्रेड की ब्रेस्ट मसाज स्किल मिलेगी। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर क्राइम को रोकने का मतलब है कि मुझे यहाँ पर जो ये बेवकूफ़ झांगियू है उसे भी बचाना होगा। लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे ही इस चीज़ को नज़रअंदाज जो है वो नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर लोगों की जो सेफ्टी है वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और इसी के साथ में मुझे यहाँ पर ब्रेस्ट मसाज स्किल जो है वो भी मिल रही है, जो कि मेरे लिए काफ़ी अच्छी है। और वैसे भी जो सिस्टम था उसने पहले भी यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड जो है वो दिया था। तो चलो टाइम आ चुका है यहाँ पर जो वो रिवॉर्ड है उसे प्राप्त करने का। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो सिस्टम के ऊपर किसी बटन को क्लिक करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि एक अलग ही एनर्जी जो होती है वो सीधे जो जियान होता है उसकी बॉडी के अंदर घूमने लगती है, जिसे देखकर जियान भी काफ़ी हैरान हो जाता है और उसे अपने टांगों के भी बीच में काफ़ी एनर्जी महसूस होती है, जिसे देखकर जियान भी अपने मन में सोचता है कि मैं अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ को फील कर पा रहा हूँ, यहाँ तक कि मेरी बॉडी के हर एक पार्ट में मुझे एनर्जी फील हो रही है।
और जियान के इतना सोचते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो भी भागते हुए जियान की तरफ आने लगता है, जो देख कर जियान भी अपने पंच को बना लेता है और अपनी पंच को बनाकर सीधे उस बंदे के मुंह के ऊपर खिंचाकर अपने पंच को मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो बंदा भी दूर जाकर गिरता है। जिसे देखने के बाद में जो यू जिया होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा ही शौक होकर अपने मन में सोचती है कि ये जो जियान है वो केवल अमीर ही नहीं है, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी है। सच में इसके जैसे कैपेबल पर्सन को मैंने आज तक नहीं देखा। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जैंग यू भी थोड़ा सा घबराने लगता है और घबराते हुए बोलता है कि डैम इट, ये मास्टर तो बहुत पावरफुल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो भी जियान की तारीफ करने लगते हैं। और एक लड़की बोलती है कि ये पर्सन हैंडसम होने के साथ में कितना पावरफुल भी है, एक ही पंच में इसने उसे टेक डाउन कर दिया। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा बहादुर है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो वहाँ पर आकर उस बंदे को लेकर जाने लगते हैं। और तभी एक ऑफिसर जो होता है वो जो जियान होता है उसका शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आपने सही टाइम पर उसे ना रोका होता तो पता नहीं यहाँ पर क्या हो जाता। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो जैंग यू होता है वो वहाँ पर आ जाता है, चिल्लाते हुए बोलता है कि ऑफिसर मैं यहाँ पर इस क्राइम के खिलाफ रिपोर्ट करना चाहता हूँ। इस बंदे ने यहाँ पर मुझे मारा है, यहाँ पर सभी लोगों ने इस चीज़ को देखा है, तो इसीलिए आपको इसे पकड़ कर ले जाना होगा। जो सुनते के साथ ही अब जो वो ऑफिसर होता है वो वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं उन लोगों से बोलता है कि क्या ये पर्सन जो है वो सही कह रहा है। जो सुनते के साथ ही जो यू जियाओ होती है वो आगे आ जाती है और आगे आते हुए बोलती है कि ऑफिसर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसे ये यहाँ पर बता रहा है। असल में ये बंदा जो है मुझे अपनी ट्रिक में फंसाकर मुझसे शादी करना चाहता था। और इतना बोलने के बाद में जो यू जियाओ होती है वो उस ऑफिसर को पूरी बात बताने लगती है। और इसे देखने के बाद में जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि यू जियाओ की फेवरेबिलिटी जो है वो इस टाइम पर 90 पे पहुंच चुकी है, जिसका मतलब कि वो पूरी तरह से मेरे प्यार में पड़ चुकी है। और अब इतना सोच कर जो जियान होता है वो यू जियाओ के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि यू जियाओ तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक कि मैं हूँ तब तक कि ये जैंग यू जैसे नाम के पर्सन आपको बुली नहीं कर पाएंगे। जो सुनते के साथ ही अब जो ऑफिसर होता है वो भी जैंग यू की तरफ देखते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो इसीलिए सारा मैटर जो है वो क्लियर हो चुका है। जो सुनते के साथ ही जैंग यू जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आप किस मिसअंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हो, इस बंदे ने यहाँ पर मुझे मारा है, क्राइम किया है, आपको इसे लेकर जाना होगा और इसे सज़ा देनी होगी। जो सुनकर अब जो जियान होता है वो गुस्से में जो जैंग यू होता है उसकी तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि मैं इस मैटर को जाने देना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि ये इस मैटर को यहाँ पर बार बार उठाकर मुझे बेफालतू की फंसाना चाहता है। तो ठीक है, लगता है कि जो बैड लक कार्ड है मुझे इसी के ऊपर इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अब इतना सोचते के साथ ही जो जियान होता है वो अपना बैड लक कार्ड जो होता है वो सीधे जैंग यू के ऊपर एक्टिवेट कर देता है, जिसका मतलब कि होता है कि अब जैंग यू का बुरा टाइम शुरू होने वाला है। और तभी हम देखते हैं कि जहांगीर को किसी की कॉल आ जाती है, जो कि जहांगीर को बताती है कि सर आपके अकाउंट से जो जी युआन ब्रांच है उसके अंदर से 2 लाख युआन जो है वो निकाले गए हैं। हमें लगता है कि ये किसी प्रकार की हैकर की एक्टिविटी हो सकती है, तो इसीलिए प्लीज़ कंफर्म कीजिए। जो सुनते के साथ ही जो जहांगीर होता है वो उसे बताता है कि नहीं, मैं तो इस टाइम पर होटल के अंदर हूँ, मैं यहाँ पर किसी भी प्रकार की अकाउंट की ट्रांजेक्शन नहीं की है, तो इसीलिए प्लीज़ जल्दी से भेज कर किसी को ये मैटर हैंडल करवाइए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक और लड़की जो होती है वो भागते हुए जहांगीर के पास में आने लगती है और उसे बताती है कि सर क्या आपकी जो कार है उसका प्लेट नंबर 3838 है, क्योंकि उसके ऊपर एक काफ़ी बड़ा ट्री गिर चुका है और उस ट्री के गिरने के कारण आपकी कार पूरी तरह से क्रश हो चुकी है, तो प्लीज़ उसे जाकर देख लीजिए। जो सुनते के साथ ही जो जहांगीर होता है वो भागते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी वो ऑफिसर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सर क्या आपको किसी प्रकार की मदद की ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही जो जहांगीर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे पास में अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं छोटे मोटे मैटरों के ऊपर ध्यान दूँ, मुझे जल्दी से जाना होगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। और अब उसके वहाँ से चले जाने के बाद में जो जियान होता है वो मुस्कुराते हुए जो यू जियाओ होती है उसे बोलता है कि जो बुरा करता है उसके साथ में भी बुरा होता है, तो इसीलिए यू जियाओ उसे इग्नोर करो, चलो हम लोग जो है वो यहाँ से थोड़ा घूमने के लिए निकलते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू कुछ देर बाद में जो जियान का रूम होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि यू जियाओ जो होती है वो जियान के कपड़े निकालते हुए बोलती है कि ठीक है, मुझे चेक करने दो कि कहीं तुम्हारी बॉडी के ऊपर कोई चोट तो नहीं है ना। और यू जियाओ की इस बात को सुनकर जो जियान होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए यू जियाओ से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि उनके जैसे कचरे जो है वो मुझे चोट पहुंचा पाएंगे। जो सुनकर यू जियाओ जो होती है वो जियान की पूरी शर्ट जो होती है वो निकाल देती है और उसके बाद में जियान से पूछती है कि जियान क्या तुम्हें इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे पास में पहले से ही फियांसे है। जो सुनकर जो जियान होता है वो यू जियाओ से बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा, सच बताऊँ तो मैं इस चीज़ को देखकर काफ़ी सरप्राइज हो गया कि तुम्हारा जो फियांसे है वो असल में इस तरह का पर्सन है।
जो सुनते के साथ ही यू जियाओ जो होती है वो जियान को बताती है कि ये एंगेजमेंट जो है वो ग्रैंडपा ने कराई थी, जिस टाइम पर वो बहुत ही क्रिटिकल बीमारी से गुजर रहे थे और ग्रैंडपा की ऐसी हालत के कारण मैं भी यहाँ पर उन्हें मना नहीं कर पाई और मुझे ना चाहते हुए भी जैंग यू के साथ में एंगेजमेंट करनी पड़ी। लेकिन कुछ टाइम के बाद में ही मुझे ये चीज़ पता चल गई कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ में भी इन्वॉल्व है। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो उससे बोलता है कि यू जियाओ तुम्हें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, लेकिन चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जो सुनकर जो यू जियाओ होती है वो थोड़ी हैरान होते हुए जियान से पूछती है कि जियान क्या सच में तुम्हें इस चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरा मतलब कि क्या अभी भी तुम इस प्रकार का जो रिलेशनशिप है उसे मेरे साथ में बनाए रखना चाहते हो। और इतना बोलकर यू जियाओ जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि जियान वो पहला पर्सन है जिसके साथ में कि मैंने फिजिकली किया है, लेकिन उसके बाद भी देखा जाए तो हम लोगों को मिले हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, जिसका मेरी फीलिंग जो है वो इसके लिए ज़्यादा डीप नहीं है। लेकिन जो हमारा रिलेशनशिप है वो यहाँ पर 100 बार डेट करने से ज़्यादा अच्छा है, इसके साथ में रहकर मैं काफ़ी अच्छा और रिलैक्स फील करती हूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो जियान होता है वो यू जियाओ को अपने पैरों पर बिठाते हुए उससे बोलता है कि चिंता मत करो, मुझे इस चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा से ट्रीट करूँगा। और अब जियान की इस बात को सुनकर यू जियाओ जो होती है वो भी मुस्कुराते हुए उसे ओके बोल देती है, जिसके बाद में हमारा व्यू अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि 2 वर्कर जो होती है वो उसी रूम के अंदर सफाई कर रही होती है, जहाँ पर कि पहली वर्कर जो होती है वो बोलती है कि आजकल के यंग लोगों के अंदर सच में काफ़ी एनर्जी होती है। जो सुनकर दूसरे वाली जो होती है वो उससे बोलती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जो सुनकर पहले वाली बोलती है कि मुझे एक चीज़ बताओ कि क्या जो तुम्हारे हस्बैंड है वो भी इसी तरह की परफॉर्मेंस तुम्हें दे पाते हैं। जो सुनकर दूसरे वाली जो होती है वो हंसते हुए बताती है कि मेरा ओल्ड चैन जो है वो सच में इस चीज़ को लेकर तो बहुत ही ज़्यादा जोशीला है, क्योंकि वो जब भी काम से वापस आता है तो वो आते ही मेरे पैरों को पकड़ लेता है। सच बताओ तो कभी कभी तो वो मुझे चलने लायक भी नहीं छोड़ता। जो सुनकर जो पहले वाली औरत होती है वो हंसते हुए बोलती है कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है, मैं तो ये सोच रही हूँ कि यहाँ पर जो ये लड़की थी ये कितना कंफर्टेबल फील कर रही होगी कि इसके पास में हैंडसम और एनर्जेटिक बॉयफ्रेंड मौजूद है। और इसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो जियान होता है वो यू जियाओ के साथ में कैफ़े के अंदर बैठा हुआ होता है। और हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो कुछ पोस्टों को देख रहा होता है, जहाँ पर कि किसी ने अपनी जो घड़ी होती है उसे पोस्ट किया होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो जियान होता है वो यू जियाओ से बोलता है कि यू जियाओ क्या मैं तुम्हारे पैरों के फ़ोटो जो है वो खींच सकता हूँ, क्योंकि मेरा 18वां जन्मदिन जो है वो आने वाला है। जो सुनते के साथ ही यू जियाओ जो होती है वो थोड़ी सरप्राइज होते हुए जियान से पूछती है कि 1 मिनट क्या तुम्हारा आज जन्मदिन है। जो सुनकर जो जियान होता है वो उसे बताता है कि नहीं, आज कमिंग ऑफ एज गिफ्ट है, ये एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर कि सभी लोग जो है वो शो ऑफ करते हैं। मैं भी यहाँ पर तुम्हारे पैरों के साथ में फ़ोटो डालकर थोड़ा शो ऑफ जो है वो करना चाहता हूँ। और जियान की इस बात को सुनकर जो यू जियाओ होती है वो भी हंसने लगती है। हंसते हुए जो जियान होता है उसे बोलती है कि ठीक है लिटिल रास्कल, तुम जैसे भी चाहो वैसे खींच सकते हो। और अब इतना बोलकर यू जियाओ जो होती है वो वहीं पर ही लेट जाती है, जहाँ पर कि जो जियान होता है वो यू जियाओ के अलग अलग एंगल में जो फ़ोटो होते हैं वो लेना शुरू कर देता है। और जो जियान होता है वो फ़ोटो को लेते हुए अपने मन में सोचता है कि जो कमिंग ऑफ एज 18 सरमनी है इसके अंदर मेरे पास में लग्जरी कार तो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मेरे पास में कुछ ऐसा है जो कि लग्जरी सुपर कारों को भी यहाँ पर टक्कर जो है वो दे सकती है। और अब इतना सोचते ही जो जियान होता है वो अपनी पोस्ट को डाल देता है, जो देखते के साथ ही यहाँ पर जो जियान के दोस्त होते हैं वो भी रोने लगते हैं। और एक बंदा रोते हुए मन में सोचता है कि सच में जियान बहुत ज़्यादा क्रूअल है, मैं यहाँ पर अपनी वॉच के फ़ोटो डालकर शो ऑफ करना चाहता था लेकिन उसने सुबह सुबह ही मेरा मूड ख़राब कर दिया। जो सुनकर दूसरा बंदा भी अब अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर अपनी मदर के साथ में थोड़े फ़ोटो डालकर शो ऑफ करना चाहता था, लेकिन जरा देखो तो जो जियान है वो तो यहाँ पर कितनी खूबसूरत लड़की के साथ में फ़ोटो डाल रहा है, मुझे उससे बहुत ज़्यादा चिढ़न हो रही है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो जियान होता है वो कारों के शोरूम के अंदर आया होता है, जहाँ पर मौजूद जो लड़की होती है वो जियान से बोलती है कि हेलो सर, लग्जरी सुपर कार सेल्स सेंटर के अंदर आपका स्वागत है, अगर आप चाहो तो मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो उस लड़की से बोलता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारे पास में कार का स्टॉक जो है वो मौजूद है, क्योंकि मैं उसे देखना चाहूँगा। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जियान को लेकर अपने साथ में जाने लगती है और उससे बोलती है कि ठीक है सर, आप मेरे साथ में चलिए, यहाँ पर जो लग्जरी कार मौजूद है मैं आपको वही दिखाती हूँ। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू वहाँ पर खड़े हुए एक ओल्ड मैन और एक खूबसूरत सी लड़की के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि वो ओल्ड मैन जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि शू वैन, क्या तुम्हें ये कार पसंद है, मैं तुम्हारे लिए इसे बाय कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही शूनियान जो होती है वो उस ओल्ड मैन से बोलती है कि मिस्टर होंग, आप सच में काफ़ी काइंड हो, लेकिन कार को बाय करना एक सीरियस मैटर होता है, तो इसीलिए केयरफुल होकर इसके बारे में सोचना चाहिए, यहाँ पर मेरा ओपिनियन जो है वो मैटर नहीं करता।
जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो बोलता है कि आखिर ये मैटर कैसे नहीं करता है। जल्दी ही तुम्हारे ड्रामा की जो फिल्मिंग है वो स्टार्ट होने वाली है, तो मैं डेली तुम्हें वहाँ पर पिक कर ले जाया करूँगा और वहाँ से लाया भी करूँगा, तो इसीलिए ये तुम्हारे लिए भी कंफर्टेबल होनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही शो वैन जो होती है वो उससे बोलती है कि नहीं मिस्टर होंग, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी जो हमारा फिल्मिंग शेड्यूल होता है वो दिन और रात में दोनों टाइम होता है, तो इसीलिए मैं अपने लिए आपको यहाँ पर ट्रेबल क्रिएट कराना नहीं चाहती हूँ। जो सुनकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो उस लड़की के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है कि अगर तुम फीमेल का लीड रोल जो है वो लेना चाहती हो तो उसके लिए बस तुम्हें मेरी बात जो है वो माननी होगी, जिसके बाद में लीड रोल तुम्हारा हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं तो यहाँ पर अपने लिए बस जो कार है वो देखने के लिए आया था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ पर ऐसा मज़ेदार शो भी नज़र आएगा। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान होता है उसका ध्यान शू वैन के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वह हैरान होते हुए मन में सोचता है कि एक मिनट, ये तो शू वैन है जो कि अगले कुछ सालों के अंदर ही इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की न्यू यंग एक्टर जो है वो बनने वाली है, जिसकी की फ़ैन फॉलोइंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी और इसके एक फ़ोटो के लिए भी यहाँ पर लोग जो है वो पागल हो जाया करेंगे। इसकी एक एक पोस्ट पर बहुत ही ज़्यादा लाइक और कमेंट्स आया करेंगे। और जियान के इतना सोचने के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो शू वैन से बोलता है कि ठीक है शू वैन, बताओ तुमने क्या डिसाइड किया है, क्या तुम्हें ये कार पसंद है? अगर तुम्हें ये कार पसंद है तो इसे बाय कर हम लोग जो है वो ड्रिंक करने चल सकते हैं। जोश उनका शू वैन जो होती है वो उस ओल्ड मैन से बोलती है कि मिस्टर होंग, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बोला था, आपको यहाँ पर अपनी पसंद की कार जो है वो लेनी चाहिए। यहाँ पर मेरा मैटर जो है वो डिसाइड नहीं करता और इससे अलग मुझे कंपनी की मीटिंग के लिए भी जाना है। जो सुनते के साथ ही जो वो ओल्ड मैन होता है उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में शू वैन से बोलता है कि तुम एक अननोन एक्टर हो और तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। शू वैन, मैं तुम्हें क्लियर कर दूंगी, आज तुम यहाँ पर मुझे कंपनी देने वाली हो, अगर तुम ऐसा नहीं करेगी तो इन्वेस्टमेंट के बारे में भूल जाओ। जो सुनकर शू वैन भी उसे कोई जवाब नहीं दे पाती, तभी वो ओल्ड मैन चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर इनोसेंट बनना बंद करो, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ में अपना टाइम जो है वो बर्बाद करने के लिए नहीं आया हूँ। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो याद रखना कि मैं तुम्हें इंडस्ट्री से ब्लैक लिस्ट करा दूंगा। जो सुनकर शू वैन जो होती है वो उस ओल्ड मैन से बोलती है कि मिस्टर हुआंग, इन्वेस्ट करना आपके ऊपर है, आप करते हो या नहीं करते हो। मेरा जवाब वही है कि आप जो चाहते हो मैं आपको वो चीज़ नहीं दे सकती। और अब शू वैन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जियान का जो मिशन होता है वो ट्रिगर हो जाता है। जो देखकर जो जियान होता है वो भी यहाँ पर अपना जो मिशन होता है उसे ओपन करता है और उसमें जियान को बताया जाता है कि तुम्हें यहाँ पर शू वैन की मदद करनी होगी। अगर उसके साथ में तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हो उसकी मदद करते हुए, तो तुम्हें यहाँ पर एक स्पेशल रिवॉर्ड जो है वो दिया जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि वैसे भी अगर मैं यहाँ पर शो वैन की मदद करता हूँ तो इससे मुझे फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे तो मिलेंगे, लेकिन मैं ऐसे ही डायरेक्टली जाकर शो वैन की मदद नहीं कर सकता। पहले मुझे उसे यकीन दिलाना होगा कि मेरे पास में यहाँ पर पैसे की काफ़ी अच्छी कैपेबिलिटी है। और अब इतना सोचकर जो जियान होता है वो अपने सामने खड़ी हुई जो लड़की होती है उससे बोलता है कि मैंने सुना है कि अगर मैं यहाँ पर जो ले फरारी है उसे बाय करना चाहता हूँ तो उसके लिए यहाँ पर कुछ कंडीशनें हैं। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो जियान से बोलती है कि हाँ सर, जो ले फरारी है वो लिमिटेड एडिशन मॉडल है हमारे स्टोर का, अगर आप उसे परचेज करना चाहते हो तो आपको पहले अपनी असेस्ट वेरिफिकेशन देनी होगी। और असेस्ट वेरिफिकेशन के लिए आपके पास में यहाँ पर कम से कम हमारे ब्रांड के 5 मॉडल जो है वो होने चाहिए और आप हमारे एक वीआईपी कस्टमर जो है वो भी होने चाहिए। और अब उस लड़की की इस बात को सुनकर जो जियान होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि तो तुम कहना चाहती हो कि मैं ले फरारी को बाय करने के लिए क्वालिफाई नहीं हूँ। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो मुस्कुराते हुए जो जियान होता है उससे बोलती है कि अगर मैं आपको सच बताऊँ तो अगर आप सच में ही ले फरारी को खरीदना चाहते हो तो ये आपके लिए इम्पॉसिबल भी नहीं है। जो सुनकर जियान जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि वो इसका मतलब जो लो फरारी है उसे बाय किया जा सकता है, तो मुझे बताओ कि उसे मैं कैसे बाय कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो जियान से बोलती है कि सर, इसके लिए आपका जो वेटिंग टाइम है वो थोड़ा लंबा हो सकता है। यहाँ पर कई बार ऑर्डर दिए जाते हैं लेकिन जो ऑर्डर होता है वो कभी कभी जो कस्टमर होता है वो कंप्लीट नहीं करता और बीच में ही छोड़ देता है। ऐसे ऑर्डर जो होते हैं वो आपको दिए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जो डिपॉजिट करना होगा उसकी वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगी। तो क्या आप इस चीज़ के लिए तैयार हो? जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो बोलता है कि वो इस तरह से तो काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है। क्या होगा अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ पर जो ले फरारी है उसकी फुल पेमेंट देने के लिए तैयार हूँ? और जियान की इस बात को सुनकर जो वो लड़की होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या इसने फुल पेमेंट कहा, क्या ये जानता भी है कि जो ले फरारी है उसकी आखिर कॉस्ट कितनी है।
और इसके इतना सोचते के साथ ही वो ओल्ड मैन और जो शू वैन होती है वो भी जियान की तरफ देखने लगती है। और जो शू वैन होती है वो अपने मन में सोचती है कि आखिर ये यंग मास्टर है कौन, इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे कि असली अमीर यही हो। क्योंकि यहाँ पर अगर बॉस शू वांग की बात की जाए तो वो केवल 3 मिलियन की जो कार है उसे बाय कर रहा है, लेकिन उसे बाय करने से पहले भी यहाँ पर इसने कई बार सोचा है, लेकिन ये तो यहाँ पर जो टॉप टीयर की ले फरारी है उसे फुल पेमेंट में एक साथ बाय कर रहा है। और इसके इतना सोचते के साथ ही जो वो लड़की होती है वो जियान को बताती है कि सर अगर आप यहाँ पर जो ले फरारी है उसकी बात कर रहे हो तो अगर उसके कस्टमाइजेशन का भी पैसा जोड़ा जाए तो वो कम से कम 45 से 50 मिलियन युआन बैठेगा। जो सुनकर जो जियान होता है वो मुस्कुराने लगता है, मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ और मैं इसे अफोर्ड भी कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही वो लड़की बोलती है कि ठीक है सर, 1 मिनट रुकिए, मैं अभी मैनेजर को बुलाकर लेकर आती हूँ। और अब उस लड़की की इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।